हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप डीप लर्न। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग बैच का जो हमारा पहला टॉपिक। एक्चुअली हमने इससे पहले वाली वीडियो में लर्निंग बैच का जो पहला टॉपिक जोड़ है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि जोड़ क्या होता है और जोड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिनमें हम लोगों ने पहला जोड़ का जो प्रकार है साधारण जोड़, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ या बटा पर का जोड़, यानी कि भिन्न का जोड़ क्या होता है या इसका दूसरा नाम बटा पर का जोड़ भी है, क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ या बटा पर का जोड़ क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न या बटा पर का जोड़। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न या बटा पर का जोड़, जिसको इंग्लिश में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। भिन्न या बटा पर के जोड़ में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि 2/7 प्लस 3/5 का मान ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये भिन्न का एक क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिया है 2/7 प्लस 3/5 का मान ज्ञात करें। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब है कि इसको जोड़ना है, यानी कि 2/7 और प्लस 3/5 को जोड़ना है। मान ज्ञात करने का मतलब यही है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 और 5 कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे? देखिए, अगर हम इसको अगर 1 से भी ले जाएंगे तो 7 और 5 मतलब एक ही मदद में जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि जब किसी भी संख्या का जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जिन संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ हम किस चीज़ का एलसीएम निकाल रहे हैं? 7 और 5 का एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन 7 और 5 का एलसीएम नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 7 को 5 से गुणा कर देंगे। तो 7 को जब 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हमारा एलसीएम हो जाएगा और इसी को हम लोग एलसीएम बोलेंगे। अब एलसीएम का मतलब होता है कि जो ये संख्या हमारा मतलब कि प्राप्त हुआ है इसमें हम लोग भाग देंगे। जैसे कि 7 का जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास कितना है? 35 है और इसमें किसका भाग देना है? 7 का। तो 7 के पहाड़े में 35 कितने मदद में आता है? तो 7 5 35, यानी कि 5 मदद में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 7 को 35 में भाग किए हैं तो कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। 5 प्राप्त हुआ है और इसी 5 को इस 2 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जब हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो 10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है? प्लस है, तो प्लस का हम लोग चिन्ह दे देंगे। ठीक है। अब फिर 5 को 35 में हम लोग भाग करेंगे। तो 5 को कितना में भाग करना है? 35 में। तो 5 के पहाड़े में 35 कितने मदद में आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 के 20, 5 25, 5 6 30 और 5 सते 35, यानी कि 7 मदद में हमारा 35 का हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ जब हम 35 में 7 5 का भाग दिए हैं तो कितना प्राप्त हुआ है? 7 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 7 प्राप्त हुआ है। और इसी 7 को हम लोग 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। अब इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग जोड़ेंगे।
जब 10 को 21 में हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। तो हम लोग 31 लिख देंगे और बाटे में कितना है, 35 है। और लास्ट में यही देखा जाता है कि अगर कोई कटने वाला है तो उसको काट लिया जाता है। बट यहाँ पर 31 तो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि भाग नहीं जाएगा। 35 एक्चुअली 7 से चला जाएगा, 7 5 35, लेकिन 31 नहीं जाएगा। तो हम लोग यहीं पर इसका आंसर लिख देंगे। ये हमारा था भिन्न पर का जोड़ या बाटे पर के जोड़। आइए एक और संख्या को लिखते हैं और उसको भिन्न पर का जोड़ जोड़ते हैं। आइए अब किसी और भिन्न के जोड़ को कैसे जोड़ते हैं, आइए अब इसको जोड़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है 3/8 प्लस 2/9 को जोड़े या मान ज्ञात करें। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे कि 8 और 9 का एलसीएम सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो 8 और 9, तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले हम लोग भाग दें और एलसीएम निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 से ले जाएंगे। तो 2 से जब हम ले जाएंगे यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 को हम लोग 10 के 10 अभी लिख दे रहे हैं। अभी हम लोग सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे। तो 4 हमारा 2 से भाग हो जाएगा 2 मिनट में, और 9 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर हम लोग 2 से ले जाएंगे। तो 2 से 1 मिनट में 2 चला जाएगा और 9 को फिर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब 9 को हम लोग 3 से ले जाएंगे, क्योंकि 3 से 9 हमारा आसानी से डिवाइड हो जाता है। जब हम 3 से ले जाएंगे तो एक तो हमारा बेसिकली ऐसे ही रह जाएगा और तीतीरी का 9, और फिर एक दान और हम लोग 3 से ले जाएंगे और एक एलसीएम का सबसे आसान तरीका है कि तब तक हम लोग एलसीएम निकालना बंद नहीं करते हैं तब जब तक कि हमारा लास्ट जो मान है वो 1 नहीं आ जाता है। तो हमारा यहाँ लास्ट जो मान है वो 1,1 आ गया है। इसका मतलब हमारा एलसीएम निकालने का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4। और इस 2 को जब 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और जब 6 हो जाएगा और ये हमारा 3 बच गया था, तो जब 4 को हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 को जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 4×3 12 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 72 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 72 को लिख देंगे, ठीक है। अब 72 में हम लोग 8 का भाग देंगे और देखेंगे कि 72 में 8 का भाग कितने मरत में जाता है या कितने बार में जाता है। तो 72 8 के टेबल में कितने मरत में आता है, 9 मरत में आता है। तो 9 हमारा हो जाएगा। जब हम लोग देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल वे में समझिए, जब 72 में हम लोग 8 का भाग करेंगे तो 8 9 72 हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब हम 9 को 3 से गुणा करेंगे। तो 9 को जब 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 27। उसके बाद प्लस है तो प्लस का सिंबल हम लोग दे देते हैं। अब 9 को 72 में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 72 तो है, अब 9 से, तो 9 के टेबल में 72 कितने मरत में आता है, 8 मरत में। 8 मरत में हमारा 72 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 8 हो गया था। अब 8 को 2 से गुणा करेंगे। तो 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16। अब लास्ट में इसको जोड़ देंगे। जब 27 को हम लोग 16 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। और कैरी हमारा 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3, और एक जो कैरी बच गया था कितना हो जाएगा, 4। और बाटे में तो हमारा 72 चल ही रहा है। और यही हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए एक और भिन्न के जोड़ को कैसे जोड़ते हैं जानते हैं और समझते हैं। तो एक और हमारे पास क्वेश्चन दिया है 7/4 प्लस 9/2 को जोड़े या मान निकाले। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 4 और 2 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 2 का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से ले जाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम 2 से ले जाते हैं। 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा और एक हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और फिर ये 1 हो जाएगा। तो जब 2 को 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 1 मिनट में जाएगा और 1 को 7 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा 7। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे देंगे। अब इस 4 में इस 2 का हम लोग भाग करेंगे तो 2 का जब इस 4 में हम लोग भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि 4 में जब 2 से हम लोग भाग करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 प्राप्त होगा। और जब 2 को हम लोग 9 से जब लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब 18 में हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 25 होगा और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 4। इसको भी हम लोग, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने लर्निंग बैच का जो हमारा पहला टॉपिक जोड़ था, जोड़ के ही प्रकार में हम लोगों ने भिन्न का जोड़ या बटा पर के जोड़ को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में हम लोगों ने आज बहुत आसानी से जान लिया है। आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे दशमलव पर के जोड़ को कैसे जोड़ते हैं, कोई भी दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं। इसको हम लोग कल के वीडियो में बिल्कुल आसानी से देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।